नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे किसी का मेष राशि है, यदि मेष लग्न है तो इनका भाग्योदय कितने वर्ष में होगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, काफी कठिन परिश्रम करते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा। हर व्यक्ति के जीवन में यही कल्पना होता है कि व्यक्ति के जीवन में उनका भाग्योदय कितने वर्ष में होगा, वो ग्रोथ कब करेंगे, उच्च पद पर कब जाएंगे, अपना नाम रोशन कब करेंगे। तो देखिए, वैसे संसार में बताया गया है ज्योतिष में कि 12 राशि होता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये 12 राशि में पूरा संसार है। पर किसी का भाग्योदय हो जाता है और कोई व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करता है पर भी उसका भाग्योदय नहीं हो पाता है। ऐसा अंतर क्यों? तो किस कारण से और किस वजह से यदि व्यक्ति का किसी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो आज हम वो भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना जिससे इनको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, मेष राशि को मैं लेकर वीडियो हाजिर हुआ हूं। यदि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उनका मेष राशि है या मेष लग्न है तो उनके जीवन में कितने वर्षों में उनका भाग्योदय होगा, ये संपूर्ण बताऊंगा। इसके बाद मैं और सब राशियों का मैं बताऊंगा। तो आज प्रथम राशि यानी मेष राशि को बताने चला हूं, मेष लग्न की बताने चला हूं। तो देखिए, मेष राशि के जो स्वामी हैं ये हैं मंगल, और मंगल के जो इष्ट देवता है श्री हनुमान जी हैं। मेष राशि बताया गया है, ये अग्नि तत्व राशि, इनका जो दिशा बताया गया है पूर्व दिशा बताया गया है, और मेष राशि होता है जल राशि में आता है। फिर तो देखिए, यदि किसी का मेष राशि तो उनका शुभ दिन कौन सा है। पहले तो मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, तो मंगलवार उनके लिए शुभ दिन है। उसके बाद सूर्य यानी रविवार का दिन, उसके बाद चंद्रमा यानी सोमवार का दिन, और गुरुवार का दिन। यदि किसी का मेष राशि हो तो मंगलवार, रविवार, सोमवार, गुरुवार दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इनके लिए सबसे उत्तम और अद्भुत ये, क्योंकि मित्र राशि है, इन दिन आप अपना कार्य कर सकते हैं या इन राशि वाले से आप दोस्ती मित्रता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेष राशि का जो बताया गया है अग्नि तत्व, क्योंकि अग्नि क्या होता है, एक गर्म स्वभाव का होता है। और मेष राशि के स्वामी मंगल जो बताए गए हैं ये सेना नायक हैं, इन्हें भूमिपुत्र भी कहा गया है। तो अगर किसी का मेष राशि मेष लग्न होगा तो व्यक्ति फोर्स की नौकरी कर सकता है, राजनीतिक व्यक्ति आगे जा सकता है, टेक्निकल लाइन इंजीनियरिंग लाइन कार्यक्रम कर सकता है, ये व्यक्ति अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। लेकिन इनका जो एक ही स्वभाव है, क्योंकि मेष राशि के समय जो अग्नि तत्व बताया गया है ये गर्व स्वभाव होते हैं। कभी कभी इनका बना बना हुए काम बिगड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतभेद कर लेते हैं। देखा जाए तो इनको चोट चपेट की ज़्यादा ये कारण बनता है, जैसे पैर में घुटने का तकलीफ या तो सिर का प्रॉब्लम, ये पेट का लीवर संबंधित इनको थोड़ा सा बीमारी बढ़ जाता है। लेकिन कब, जब मंगल की स्थिति गड़बड़ हो उस समय होता है। तो देखिए, ये मंगल की जो स्वामी जो है मेष स्वामी जो मंगल हैं, ये जो होते हैं निडर स्वभाव के होते हैं, ये कभी डरते नहीं, ये इनका आत्मबल निर्भर होता है। ये कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं उसे पूर्ण करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं। तो आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। यदि आपका मेष राशि है, यदि मेष लग्न है, तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, संपूर्ण जानकारी में इस वीडियो में। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मेष राशि वालों का या मेष लग्न वालों का भाग्योदय कितने वर्षों में होता है। तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, और लग्न चार्ट में ये प्रथम भाव यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो तो पहला भाव यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है। देखिए, अब मैं प्रथम लेके हाजिर हुआ हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली देखिए, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि पहले भाव में 1 अंक लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है मेष लग्न की कुंडली है। यदि चंद्रमा भी वहां विराजमान हो गया होगा तो समझ लीजिए कि आपका जो है मेष राशि है, क्योंकि जो अंक पे चंद्रमा रहेगा राशि वही कहा जाता है। यहाँ लग्न की भी बात चल रही है या राशि की बात। यदि आपका मेष लग्न होगा तो भी उनके लिए मैं भाग्योदय बता रहा हूं, या मेष राशि होगा तो भी मैं उनके लिए भाग्योदय का वीडियो बता रहा हूं। तो प्रथम भाव अपनी कुंडली देखिए, यहाँ 1 अंक होगा तो आपका मेष लग्न हो गया। मेष लग्न के स्वामी हो गए मंगल, तो एक प्रकार से आपका एक जबरदस्त राजयोग बन गया, क्योंकि ये मंगल अगर यहाँ है तो आपका रोचक राजयोग बन गया। फिर तो देखिए, यदि चंद्रमा भी यहाँ विराजमान होगा लग्न में तो आपका मेष राशि हो गया। तो चंद्र मंगल युति जिसे बोलते हैं दूसरा राजयोग, लक्ष्मी राजयोग बन गया आपकी कुंडली। तो देखिए, अब बात यहाँ चल रहा है कि भाग्योदय का आपका कितने वर्षों में भाग्योदय होगा। यदि आपका मेष राशि है, यदि मेष लग्न है, तो भाग्योदय भाग्य स्थान कुंडली कहाँ से देखते हैं, 9 भाव से देखते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अब 9 भाव में अंक जो लिखा है 9 अंक लिखा, यानी हो गया धनु राशि, इसके स्वामी हो गए गुरु। प्रिय मित्रों सरलता समझ लीजिए कि भाग्येश इनके गुरु हो गए और लग्नेश हो गए मंगल। यदि मंगल और गुरु, यानी मंगल और गुरु एक साथ युति बना करके, एक साथ सरलता समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम देखेंगे तो भाग्य से ही देखेंगे, क्योंकि भाग्य की बात चल रही है। तो प्रथम यानी 1 अंक है, इसके स्वामी हो गए मंगल, मेष लग्न के स्वामी मंगल हो गए, और भाग्य 9 अंक यानी धनुराशि के स्वामी हो गए गुरु। यदि मंगल गुरु एक साथ होकर की युति बना के कुंडली में कहीं भी बैठे हों, सिर्फ 3 स्थान छोड़ करके, जो त्रिक भाव बताया गया, माने 6, 8, 12 को छोड़ करके, आप सरलता समझ लीजिए कि गुरु मंगल कुंडली में कहीं बैठे हो, सिर्फ 6वां, 8वां और 12वां भाव छोड़ करके, 6, 8, 12 को छोड़कर यदि मंगल गुरु एक साथ कहीं भी बैठे होंगे, तो जब मंगल गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनका भाग्योदय अवश्य होगा और ये व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ करेंगे। कंडीशन यही देखना है कि मंगल गुरु की जो डिग्री है 0 से 1 डिग्री न हो और 29 से 30 डिग्री न हो, और मंगल गुरु कहीं से वक्री होकर न बैठे हों, ये विचार करना आपका जरूरी है। यदि मंगल गुरु अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे डिग्री में होंगे, वक्री नहीं होंगे, तो व्यक्ति का जब मंगल और गुरु की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, परतंत्र दशा आएगा, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ करता है और उच्च पद को अवश्य प्राप्त करता है। मतलब देखिए भाग्येश जो 9 अंक लिखा है, तो इसके स्वामी गुरु हो गए। तो मेष लग्न की कुंडली जब होगी तो भाग्येश धनु हो गया, धनु स्वामी गुरु हो गए। तो जब ये धनु का स्वामी गुरु हो गए, अगर गुरु मान लीजिए यहाँ भाग्य में बैठे हो, स्व राशि के यहाँ स्वग्रही होकर के, क्योंकि धनु स्वामी गुरु हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो बताया गया है, मेष लग्न की जो कुंडली हो तो भाग्येश धनु हो गया, तो ऐसे व्यक्ति जो है 16 वर्ष से इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और 22 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका भाग्योदय हो जाता है। ये व्यक्ति अपने पैर खड़े हो जाते हैं और अपना नाम रोशन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए किसी का मेष लग्न हो या मेष राशि हो तो भाग्येश धनु हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 16 वर्ष से प्रारंभ होता है और 22 वर्ष तक होते होते व्यक्ति, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने पैर पर खड़ा होना प्रारंभ करते हैं और ये 25 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका नाम रोशन कीर्ति विख्यात होना शुरू हो जाता है और इनका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। ये अपने दम पे सब कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यदि भाग्येश, क्योंकि भाग्य स्थान से भाग्येश देखा जाएगा, तो नवम जो है यहाँ 9 अंक लिखा है, इसके स्वामी हुए गुरु। यदि गुरु भाग्येश गुरु लग्न में जाके बैठ जाए और लग्नेश का स्वामी जो मंगल है भाग्य में आके बैठ जाए, इससे बोलते हैं परिवर्तन योग। तो जब भी ऐसे अपनी कुंडली देखिए कि अगर मेष लग्न कुंडली हो, अगर गुरु प्रथम भाव में बैठा हो और प्रथम भाव का स्वामी जो मंगल है 9वें भाव में जाके बैठा हो, तो इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। तो जब मंगल की गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, परतंत्र दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा और व्यक्ति उच्च पद पे जाएगा, अपना नाम रोशन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि भाग्येश गुरु केंद्र में बैठा हो या भाग्येश गुरु त्रिकोण में बैठा हो, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा, अपना नाम रोशन अवश्य करेगा। आप केंद्र कौन सा है, मान लीजिए आपका मेष लग्न कुंडली है तो भाग्येश आपका धनु गुरु हो गया। तो गुरु यदि केंद्र में बैठा, माने केंद्र माने 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र भाव कहते हैं। और त्रिकोण भाव कौन से कहते हैं, 1, 5, 9, ये त्रिकोण भाव कहते हैं। तो यदि गुरु मान लीजिए केंद्र में कहीं बैठा हो, चाहे 1 में, चाहे 4 में, चाहे 7 में, चाहे 10 में, या 1, 5, 9 में गुरु जब बैठा होगा, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उच्च पद पे जाएगा, उसका भाग्योदय अवश्य होगा। कंडीशन यही देखना है कि गुरु अतिशय वक्री होकर न बैठे हो और गुरु की डिग्री 0 से 1 न हो या 29 से 30 डिग्री न हो। अगर गुरु अच्छी स्थिति में होकर अच्छी डिग्री में बैठे होंगे, तो जब इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य नाम रोशन करेगा, उनका भाग्योदय अवश्य होगा। मान लीजिए कि यहाँ का गुरु अगर लग्न बैठा है तो यहाँ एक राजयोग बन गया, आपका जो है आपका हंस राजयोग बन गया। अगर मान लीजिए गुरु यहाँ चतुर्थ में बैठा हो, ये क्योंकि सुख भाव है, तो यहाँ देखिए चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, तो यहाँ गज केसरी, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ विराजमान हो तो ये गज केसरी राजयोग बन गया। तो देखिए अगर गुरु यहाँ बैठा है तो गुरु की दृष्टि जो बताई गई है 5, 7, 9। अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में आपका केंद्र में, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो गुरु की जो दृष्टि बताई गई थी 1, 2, 3, 4, 5, 5वां दृष्टि कहाँ गया, अष्टम का।
अभी अष्टम स्थान जो बताया गया है ये ज्योतिष में जल का स्थान बताया गया है। व्यक्ति जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से व्यक्ति विदेश जा सकता है और वहां व्यक्ति सेट हो सकता है और व्यक्ति नाम रोशन अपना विदेश में कर सकता है। तो अगर गुरु चतुर्थ में बैठा है, गुरु की अच्छी स्थिति होगी और पहली दृष्टि अष्टम यहाँ करेगा तो इसके स्वामी मंगल हो गए। तो यहाँ लग्नेश मेष की चल रही है, मेष लग्न कुंडली है, तो गुरु मंगल की जब युति में पहले बताया, अगर गुरु अच्छी स्थिति में यहाँ मंगल दृष्टि लेगा तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य जल के माध्यम से, क्योंकि अष्टमेश जो है जल का शब्द बताया गया, व्यक्ति अवश्य विदेश जाकर के सेट होगा और अपना नाम रोशन अवश्य करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि देखिए कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति अगर गुरु अच्छी स्थिति में होगा, दसम स्थान को दृष्टि करेगा तो व्यक्ति का नाम रोशन करेगा, इनके पिता का प्रॉपर्टी, धन इत्यादि कार्य क्षेत्र, बिजनेस में बेटा हाथ बटाएगा और ये बिजनेसमैन बनेंगे। इनका भाग्योदय अवश्य 25 वर्ष में हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करते हैं। और गुरु की नौवीं दृष्टि देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये नौवीं दृष्टि आ गई। अब नौवीं दृष्टि को बताया गया है, ये विदेश यात्रा पहले से बताया गया है, ये बाहर देश खर्च, ये मैंने व्यय भाव 12वां भाव बोलते हैं। तो जब गुरु अच्छी स्थिति में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मीन राशि है, अब गुरु यहाँ चतुर्थ बैठ करके यहाँ दृष्टि नहीं करेगा। अगर गुरु अच्छी स्थिति में होगा तो ऐसे व्यक्ति, जब गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश जाकर सेट होगा और बहुत नाम रोशन करेगा, उच्च पद को अपना ये प्राप्त करेंगे। फिर देखिए गुरु यदि कर्म भाव बैठे हों, दसम बैठे हों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सरलता समझ लीजिए। अगर गुरु आपके दसम भाव में बैठा है तो इनकी नौवीं दृष्टि कहाँ आएगी? छठवें घर पे आएगी। इसे बोलते हैं रोग स्थान बोलते हैं। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, सब चीज यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि छठवें भाव है। तो गुरु अगर अच्छी स्थिति में होगा, ऐसे व्यक्ति का जब ये 28 वर्ष के होंगे तो इनका नाम रोशन हो जाएगा, इनका भाग्योदय होगा और जबरदस्त अपने लाइफ में ये उच्च पद को करेंगे, इनका भाग्योदय हो जाएगा। फिर तो देखिए अब गुरु गड़बड़ कब फल देंगे या भाग्योदय में कब दिक्कत, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा मेष लग्न है, मेष राशि है, ये स्थिति पड़ रहा है पर भाग्योदय नहीं हो रहा है। तो कंडीशन को क्या देखना है कि गुरु जो है 6 8 12 भाव में राहु के साथ न बैठे हों। छठवां यही है, 8वां ये है और 12वां ये है। समझना यही है कि गुरु जब भी 6 8 12 भाव में बैठेंगे और राहु के साथ होके बैठेंगे और कहीं गुरु की डिग्री गड़बड़ होगा या कहीं गुरु जो है से वक्री होके बैठे होंगे तो राहु उनके ऊपर हावी होगा, तो ऐसे व्यक्ति काफी संघर्ष करेंगे। जो मैंने 16 से और 22 वर्ष के भाग्योदय समय बताया, तो इस समय पे इनका भाग्योदय नहीं हो पाएगा, इनके जीवन में कठिन परिश्रम बढ़ जाएगा और ये 29 के बाद जब 40 वर्ष होंगे तब इनका भाग्योदय होना प्रारंभ होगा। लेकिन यदि गुरु राहु इस स्थिति में बैठे हों 6 8 12 में, तो इनका उपाय, इनका निदान क्या करना चाहिए? पहले गुरु राहु की शांति करना चाहिए, क्योंकि गुरु राहु को अगर एक साथ बैठ गए 6 8 12 में तो उसे बोलते हैं गुरु चंडाल योग। तो आप अच्छे से किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से गुरु राहु का वैदिक मंत्र से जप करा करके गुरु चंडाल योग की शांति अवश्य कराएं। यदि मंगल 6 8 12 में बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, मैंने पहले बताया कि मंगल, क्योंकि मेष लग्न से मंगल है, यदि 6 8 12 में बैठा हो, कहीं मंगल की डिग्री कम हो या से गड़बड़ स्थिति में बैठे हो और भाग्योदय में आपको दिक्कत आता हो, तो मंगल की जो मैंने बताया मेष लग्न से मंगल की जो इष्ट देवता है श्री हनुमान जी हैं। तो आप क्या करिए? हनुमान जी का व्रत धारण करिए। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ मदार का पत्ता और तेल अर्पण करिए और हर मंगलवार को आप व्रत रहें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें या तो पंचमुखी हनुमत कवच का आप पाठ करें, सुंदरकांड का आप अवश्य पाठ करें। इससे मंगल ग्रह शांत होगा और हनुमान जी की कृपा होगा, आपका भाग्योदय अवश्य आप ग्रोथ करेंगे। और मंगलवार दिन, मंगलवार का जो ये मंगल का जो शुभ चीज बताया, इसे लाल मसूर, लाल वस्त्र, लाल मीठा आप दान करें, इससे भी मंगल का दोष निवारण होगा। और गुरु को शांत करने के लिए, मान लीजिए गुरु अगर आपका भाग्य से, क्योंकि मेष लग्न की बात चल रही है और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो गुरुवार का ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः एक माला आप रोज मंत्र जाप करें और पीला चंदन आप अवश्य लगाएं और हो सके तो भगवान सूर्य को आप अर्घ दें, थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम डाल करके ओम घृणी सूर्याय नमः करके रोज स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। और गुरुवार का चीज आप दान करें, जैसे पीला दाल हो गया, पीला वस्त्र हो गया, ये सब चीज किसी को आप दान करें। इससे भी आपका गुरु जो है प्रबल योग बनाएगा और आपके जीवन में अवश्य जो है भाग्योदय का योग बनेगा। प्रिय वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।